लेकिन महिला कैंडिडेट पर उन्होंने क्यों नहीं भरोसा जताया? है ही नहीं उनके पास, या वो समझती हैं कि जीत नहीं सकते हैं। एक दुविधा है और इसमें राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। हम आरक्षण दे देंगे, लेकिन आरक्षण देने से क्या होगा? जब तक आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं बिल्डअप कीजिएगा उसमें, तब तक कैसे हो सकता है? 5 से 6 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है राजद की तरफ से। महिला को सोचना होगा, संगठनों को डिफरेंट कि हम कैसे सामने आ सकते हैं। मन लुभावने नारे तो देते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है। नमस्कार, जन मीडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी। नमस्कार। महिलाओं की भागीदारी परखने का सही वक्त होता है चुनाव, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, बड़े बड़े स्लोगन तो देते हैं, योजनाएं बनाती हैं। महिलाओं के लिए ये योजनाएं, ये स्लोगन्स, ये नारे सिर्फ मन लुभावन होते हैं या वाकई में उन्हें अहमियत दी जाती है, ये देखने का सही वक्त चुनाव होता है। हम बात करेंगे बिहार की कि बिहार में किन पार्टियों ने कितनी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार के टोटल वोटर्स की बात करें तो 7.5 करोड़ टोटल वोटर्स हैं, जिनमें महिला वोटर्स की संख्या 3.6% है। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात बीजेपी की करेंगे कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में हालांकि आरजेडी बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी से हम शुरुआत करते हैं। बीजेपी के बाद बारी बारी से हम सभी पार्टियों की बात करेंगे कि किन पार्टी ने कितने महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जबकि 2019 की बात करें तो एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। तो क्या वजह है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है, विश्व की बड़ी पार्टी है? क्या महिला कार्यकर्ता की कमी है या फिर बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया? नहीं, आश्चर्यजनक है प्रीति, ये बहुत सोचने वाली बात है। सिर्फ महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है भाजपा, उसमें अगर 17 सीटों में एक भी महिला आप नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खास करके इतनी महिला की संख्या है, और बिहार में महिला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी एनडीए की सरकार थी पिछले 18 साल से, तो नीतीश कुमार पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने पंचायत में 50% उनको रिजर्वेशन दिया। उसके बाद होते होते सिपाहियों में, दरोगा में, यूपीएससी में, बीपीएससी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, बहुत सारा योजनाएं जो कि महिला केंद्रित योजनाएं हैं बिहार में, उन्होंने 18 वर्ष के दौरान दिया। इसके बावजूद भी इतने महिला, प्लस जीविका दीदी, आशा वर्कर है, इनके पास संख्या कमी नहीं है। स्कीम वर्कर्स में जितने भी हैं, रसोइया हैं, इनके एक भी इनको महिला नहीं मिला जो कि महिला उम्मीदवार हो सके, जो राज्य को ये रसोइया दीदी, जीविका और ये सब की बातें जो आप कह रहे हैं, 33% आरक्षण की बातें कह रहे हैं, 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण की बातें कह रहे हैं, ये इन सभी का श्रेय तो नीतीश कुमार लेते हैं। तो हम नीतीश कुमार पर भी आएंगे, उनकी पार्टी पर भी आएंगे। बीजेपी की बात करते हैं। जब दोनों की सरकार थी तो दोनों को कंबाइन भी लोगी, ठीक है, आप आइए जदयू पर भी, लेकिन आपके पास एक भी कैंडिडेट नहीं है सुटेबल जिसको आप समझते हैं कि जो कि वहाँ के जनता को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा लीडरशिप 18 वर्ष में नहीं हुआ, 1-2 वर्ष में मान सकते थे हम। और आप महिला ही से शुरू करते हैं, चाहे पढ़ाने वाली बात हो, चाहे साइकिल वाली योजना बात हो कि लड़कियों को साइकिल दी, वो लड़की भी तो 18 साल में बड़ी हो गई होगी जी। जैसे अब स्कीम वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, रसोइया हैं, जीविका दीदी हैं। बीजेपी को लेकर मैं ये बात कहूंगी कि नई संसद की इमारत में जो सबसे पहला फैसला लिया गया, ऐतिहासिक फैसला लिया गया और सभी दलों ने सहमति भी इस पर जताई, वो है महिला आरक्षण बिल। राज्यसभा और लोकसभा से पास कराया गया, कानून भी बन गए। हालांकि इसे लागू किया जाएगा परिसीमन के बाद, यानी 2029 चुनाव से। तो बीजेपी इतने, जिसको कि इस बार चुनाव में बीजेपी जगह जगह पे कह भी रही है, बीजेपी के नेता इसे भुना भी रहे हैं, लेकिन महिला कैंडिडेट पर उन्होंने क्यों नहीं भरोसा जताया? है ही नहीं उनके पास, या वो समझती हैं कि जीत नहीं सकती हैं। ये 2 ही वजह हो सकता है, या तो कैंडिडेट उनके पास सुटेबल है नहीं है, दूसरा जो है भी एग्जिस्टिंग, उनको लगता है कि वो जीतने लायक नहीं है। तो इस टाइप का अगर व्यवस्था रहेगी तब तो कभी महिला नहीं आ सकती है ना। तब तो कभी, पिछला भी अगर देखोगे प्रीति कि 2019 में कौन थी महिला बीजेपी की कैंडिडेट? शिवहर से थी, बस शिवहर से थी, और शिवहर से एक रामा देवी थी जी, जो पहले से भी थी। उसके बाद और कौन थी महिला उसके साथ? वहाँ तो उस समय भी गठबंधन की सरकार थी, एनडीए, और इधर से यूपीए की सरकार थी। तो सवाल ये है कि आपके पास चुनते नहीं है, या आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आप किसी को प्रोजेक्ट कर सकें, जो कि वो जीत सके। एक दुविधा है और इसमें राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए।
कि आखिर इस तरह का गिमिक, ये तो हो गया कि हवा में कुछ बोल रहे हैं, रियलिटी पे आप ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सोच रहे, प्लस महिला संगठन का भी हम देखते हैं, कभी उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाती हैं। खास करके बिहार में सब पार्टी की महिला संगठन है, बीजेपी के महिला संगठन है, जदयू के महिला संगठन है, आरजेडी के महिला संगठन, बड़े सशक्त महिला। जब महिलाओं के सवाल आते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आप बोलती है। लेकिन कभी इस टिकट के लिए इन लोगों ने कभी इस तरह का पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर नहीं दिया जिस तरह का प्रेशर और लोग देते हैं अपने टिकट के लिए। ये सोचना पड़ेगा कि बात हम जेडीयू की करें, नीतीश कुमार की पार्टी की करें सर, तो नीतीश कुमार ने इस बार सिर्फ 2 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है। पिछले बार शिवांगी से विजय लक्ष्मी को और लवली आनंद को जेडीयू ने टिकट दिया है। बाकी घटक दलों की बात करें, एनडीए के बाकी घटक दल, छोटे छोटे जो घटक दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी की अभी प्रीति जस्ट आया है, रामविलास पासवान, लोजपा रामविलास पासवान जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक जारी किया है अपना लिस्ट, जिसमें कि 2 नए नाम हैं। एक है खगड़िया से श्री राजेश वर्मा, ये बिजनेसमैन हैं भागलपुर के और सोना व्यापारी हैं जैसा कहा जाता है। इनको खगड़िया से दिया गया है, जबकि उनका नाम जो महबूब अली कैसर थे, उनको नहीं, वो सीटिंग थे पहले, उनको इस बार नहीं दिया गया है। दूसरा जो एक चौंकाने वाला नाम है, जिसका नाम चल रहा था पहले से, वो है शांभवी चौधरी। ये शांभवी चौधरी जो हैं अभी मंत्री हैं जदयू के नीतीश के कैबिनेट में, जिनका नाम है अशोक चौधरी। उन्हीं की यंग बेटी है, जो कि अभी पिछले 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी। किशोर कुणाल की पुत्र बधू हैं, जो कि महावीर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनका, और ये यंग लड़की है, ये बहुत सारे सोशल एक्टिविटी में है। तो इसको समस्तीपुर से दिया गया, यही एक है। बाकी चिराग पासवान हाजीपुर से और वैशाली से श्रीमती बीना देवी। तो इन्होंने अपने लिस्ट में 2 महिलाओं को जगह दी है, एक शांभवी चौधरी, दूसरा बीना देवी। जीतन राम मांझी को एक सीट मिला है, जो खुद वो गया से लड़ रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ रहे हैं। एक माले है जी। हम अभी एनडीए की बात कर रहे हैं सर, हम महागठबंधन पर आएंगे। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के वोट से वो जीतते रहे हैं, महिलाओं की सहानुभूति उनको ज़्यादा मिलती है, महिलाएं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। अभी जो आपने बताया 33% आरक्षण की बात है, नीतीश कुमार कहते हैं, उसका श्रेय लेते हैं। 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण की का श्रेय भी नीतीश कुमार खुद लेते हैं। महिला लड़कियों को साइकिल बांटना, साइकिल वितरण करना स्कूली लड़कियों को, इसका भी श्रेय नीतीश कुमार लेते हैं। शराबबंदी का विषय नीतीश कुमार लेते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 2 महिला कैंडिडेट को उन्होंने क्यों उतारा? वो भी 2 है, वो उनको सीट नया मिला है, इसलिए वो लवली आनंद को लिए हैं। लवली आनंद उनकी पहले पार्टी में नहीं थी, वो राजद में थी, और उसको जदयू में आई है और उसको टिकट दिए हैं। वो भी एक बिहार के बाहुबली की पत्नी है, जो कि जेल काट रहे थे अभी तक। तो सवाल ये है कि इस तरह के ही महिला को लोग प्रेफर करते हैं, अदरवाइज तो महिला है नहीं इनके पास। मतलब बाहुबली की पत्नियों को ज़्यादा अहमियत दी हमको लगता है कि उसके लिए एक है ना, पहले हम लोग कैसे मुखिया पति कहते थे, अब हम लोग कहते हैं सांसद पति। तो वो सांसद पति हैं, उनका बेसिकली सांसद जो रहे हैं उनके पति, वो उनको हेल्प करेंगे जीतने में, या अपने मजबूत काडर को रखेंगे उस जिताने में। तो उसमें महिला का रोल बहुत करता है। एक भी महिला बताओ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो कि एक एक्टिविस्ट के रूप में सामने उभर के आई हो किसी भी पार्टी से, जिसका नाम हो, जो सामाजिक कार्य करता हो, चाहे बिहार के किसी भी कोने में, तो उसको देते थे। एक लगता कि मान लो जिला परिषद के अध्यक्षा हो, या मान ली मुखिया ही बहुत ऑनेस्ट मुखिया हो, अच्छा काम की हो अपने के लिए, तो एक उसका समूह बनता है। वैसी महिला तो हम नहीं देख रहे हैं बिहार में आज के तारीख में, जबकि इतने वर्ष आज़ादी के हो गए। कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, जो उस तरह की सशक्त और काम करने वाली महिला नेत्री, जिसको कि सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, एक पढ़ी लिखी महिला, थोड़ी सी जानकार महिला, जागरूक महिला अगर सामने आता तो लोग कहते हैं हाँ भाई ये जेन्युइन है। लेकिन कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है, कोई चुनाव लड़ने के लिए शादी करती है, इस तरह की बात आज 2024 में हम लोग कर रहे हैं। तो कहाँ जा रही है महिला, किधर को महिला का रुख है? जबकि ये बात नहीं है कि एक्टिविस्ट महिलाओं की कमी है, सामाजिक कार्यकर्ता में महिलाएं काफी संलिप्त हैं, कमी कहीं नहीं, कमी नहीं है, लेकिन टिकट देने वक्त वो बाहुबली नहीं, वो महिला सशक्त अगर है होंगी तो खुद भी तो लड़ सकती थी इंडिपेंडेंट, वो भी तो नहीं लड़ रही है। उसमें भी इतनी ये जानती है कि एक पैसे बहुत लगते हैं, इसमें मसल पावर की ज़रूरत है, हम चाहेंगे भी तो नहीं खड़ा हो सकते हैं क्योंकि हमको पैसा नहीं है उतना। तो सामान्य महिला तो डेयर नहीं कर सकती है। प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी की अगर कोई महिला हो
जो डेयर कर सके, तो उसमें ताकत नहीं है कि अपने आका को कह सके कि भाई हम इसके लिए करते हैं। तो ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ दुर्भाग्य है इस देश का और राज्य का, खास करके बिहार का, कि इतने सालों के बाद हम एक महिला नहीं चुन सके। जो महिला का इतिहास रहा है बिहार में, अगर देखोगी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा महिला यहाँ का कंट्रीब्यूशन रहा है विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम में, क्षेत्रों में यहाँ की महिलाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, सामाजिक सरोकार में काम कर रही हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं और ब्यूरोक्रेट हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि नहीं आ रही हैं सामने। ये समझना पड़ेगा ना, तो सिर्फ वो नाम गिनाने से तो होगा नहीं, क्योंकि आप में उतनी ताकत नहीं है कि आप इसको टिकट दे सकें। जी, अब हम बात महागठबंधन की कर रहे हैं। एनडीए की बातें तो हो चुकी हैं, एनडीए ने कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है इसकी बातें तो हो गई है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है। आधिकारिक तौर पर तो मीसा भारती को लेकर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। उसी तरह से रोहिणी आचार्य की भी बातें हो रही है कि वो अभी और आना है, उनका नाम अनाउंस बहुत करना ही हुआ, अभी अनाउंस भी होना है। तो ऐसा लगता है जिस तरह से खबरें आ रही है कि 5 से 6 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है राजद की तरफ से, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने एक भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। एक महिला का चांस था जो कि पहले स्पीकर रही हैं और बाबू मीरा कुमार, तो वो तो चुनाव लड़ नहीं रही हैं, तो वो ऐसे ही सीट खाली हो गया। तो अब इनके पास वही हाल है, हर पार्टी का तो एक ही हाल है, ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक नेहा शर्मा का बात चल रहा है, तो वो तो आएगी बाहर से, इंपोर्ट किया जाएगा। अजीत शर्मा की अगर बेटी भागलपुर से खड़ा होती है कांग्रेस से, तो वो तो नहीं, वो भी उनको भी हम शामिल कर सकते हैं, बाहर से किसी दूसरे दल से आई हो या फिर बाहर से आई हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि किस पार्टी ने कितनी महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है, वो अलग है। लेकिन इसका ये भी है ना कि आप बाहर से आ रहे हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस क्षेत्र के लिए जहाँ सब चुनाव लड़ रही हैं। तब तो किसी को दिल्ली से लेकर खड़ा कर दीजिए, किसी फिल्म स्टार को बॉम्बे से लाकर खड़ा कर दीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन प्लस उनका कमिटमेंट उस कंस्टिट्यूंसी के प्रति क्या है। खास करके तो महिला, बहुत सारे पुरुष उम्मीदवार भी होते हैं जिनका, पुरुष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाहुल्य में है, लेकिन महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को क्यों नहीं लाया जा सकता है जो जिनका कंट्रीब्यूशन समाज में नहीं है लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओबीसी की बात, अभी जाति की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जनरल एक कमिटमेंट वाली महिला होगी तब ना भागलपुर के लिए सोचिए, कोई एजेंडा हो, माली महिला का ही एजेंडा है भागलपुर में, क्या समस्या है महिलाओं की वहाँ, महिलाओं के लिए कितने स्कूल हैं, शिक्षा का क्या हालत है, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक। तो ये सब पर अगर फोकस करे तो जस्ट बिकॉज कि किसी की बेटी है, किसी की बहू है जी, बस क्राइटेरिया यही है कि हम नहीं लड़ सकते हैं, मेरी बहू है, हम नहीं लड़ सकते हैं, मेरी बीबी है, ये क्राइटेरिया है। इसको कैसे खत्म करना है, इसको नहीं खत्म कर सकते जी। लेकिन लेफ्ट पार्टियों में तो बहू बेटी वाली बात नहीं होती है, वहाँ पर तो एक्टिविस्ट होती हैं जो महिला खुद सामाजिक कार्यकर्ता होती है, अपने अपने क्षेत्र में माहिर होती हैं, काम करने वाली होती हैं, क्षेत्र में जाकर महिलाओं से बात करने वाली होती हैं, उनके समस्याओं को सुनने वाली होती है, तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं टिकट दिया? वहाँ भी दिया गया है 1-2 बार पिछले बार, लेकिन उन लोगों को भी लगता है कि जीत नहीं सकती है। पुरुष भी कितना जीतेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि तीन सीट मिला है उनको, माले को 3 सीटें मिली है, बाकी पूरी पार्टियों की बात करें तो 5 अनाउंस हो गया है जी। तीनों में, तो तीनों में कोई महिला है ही नहीं। जबकि एक बार नालंदा से वहाँ की जो अभी एमएलसी बनी है शशि यादव, वो नालंदा से खड़ी हुई थी, पिछले साल वो दीघा से खड़ी हुई थी, लेकिन वो जीती नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मौका दिया गया, मौका था, लेकिन इस बार तो इन्होंने दिया नहीं। जीतना ना जीतना तो अलग बात है, पुरुष भी सारे जीत ही जाएंगे या जीत ही जाएंगे, जीत ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, भरोसे की बात होती है। क्या अब हम सभी पार्टियों को लेकर एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है कि महिला कार्यकर्ताओं की कमी हो रही है? अब इस पर क्या कहा जाए, इस पर बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जाति फैक्टर है, पार्टी फैक्टर है, और महिलाओं का उसमें यह है कि कितनी महिलाएं उस तरह से जीत सकती हैं, जीतने की कैपेबिलिटी कितना, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे सेंटर हो, ये 3 तरह की पार्टियां होती हैं जनरली, सीपीआई, सीपीएम और बाकी सीपीआईएमएल, उधर सेंटर राजद हो, उधर राइटिस्ट हो। कहने का मतलब है कि इस सारे में महिला का उतना उत्थान ये लोग नहीं कर पाए हैं, खास करके उस ढंग से जो कि जीत सके अपने बलबूते पर। जब भी वो जीतती है तो पार्टी के बैनर पर जीतती है, जो भी उसको वोट आता है, जो उसका कमिटेड वोटर है। अदरवाइज इंडिपेंडेंट खड़ा होने में उनके जीतने का आसार बहुत कम होते हैं, और बेसिकली वो मेजर पॉलिटिकल पार्टी का वोट काटती है।
जो अभी बना हुआ है ट्रेडिशन। अब नहीं आ रहे हैं, इसके लिए तो सबको मिल के सोचना पड़ेगा ना। कोई सोच नहीं रहा है इस पर। हम आरक्षण दे देंगे, लेकिन आरक्षण देने से क्या होगा? जब तक आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं बिल्डअप कीजिएगा उसमें, तब तक कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता है। उसके पति जब जेल जाएंगे तभी आप खड़ा होइएगा। तो किसी औरत को बना दीजिए, वो जीत जाएगी, खड़ा हो जाएगी, तो वैसे तो नहीं चल सकता है। अगर पूरा टोटलिटी में देखिएगा महिला को, तब तो आपको ऐसा महिला चुनना पड़ेगा। ये बहुत ही कंसर्न है बिहार और देश के लिए भी, कि कम से कम इस तरह के चीज़ों को बैठ के सोचना पड़ेगा। खास करके महिलाओं को अपने अंदर झांकना होगा। बेसिकली पुरुष नहीं कुछ कर सकते हैं या बाकी नेता नहीं कर सकते हैं, महिला को सोचना होगा, संगठनों को डिफरेंट कि हम कैसे सामने आ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, सोशल जो ऑब्लिगेशन होता है उसको वो करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। जी, यानी सभी पार्टियों के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मन लुभावने नारे तो देते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि ये उनकी मजबूरी है या जानबूझकर महिलाओं की अनदेखी।